देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उनको यह बाबा भोले का अवतार बता रहे हैं, तो यह बाबा भोले का अपमान है। इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। यह कथावाचक नहीं है, यह भाजपा और आरएसएस का प्रचारक है। मोदी और अमित शाह का दलाल है। मोदी और अमित शाह का दलाल है। प्रदीप मिश्रा को इसके पूर्व भी राधा कृष्ण के बारे में इन्होंने बोला था और नाक रगड़ कर माफी मांगी थी। इनका काम ही यही है, जहां भी जाते हैं आग लगाते हैं। तो सिंहेश्वर की धरती पर आए कथा देने, तो इनको नाक रगड़ कर यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए, यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से। नहीं तो हम लोग, यहाँ की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। नमस्कार दर्शकों, हाल ही में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कई विवादों के केंद्र में रहे हैं, जिनमें उनके धार्मिक प्रवचनों में की गई टिप्पणियां प्रमुख कारण रही हैं। इन विवादों ने संत समाज और धार्मिक समुदायों में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। हाल ही में मधेपुरा में पंडित प्रदीप मिश्रा का जमकर विरोध हुआ और जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया कि जनता ने प्रदीप मिश्रा के पुतले भी जलाए, चेहरे पर काली पोती, और जनता ने यह भी कहा कि कथा के नाम पर ढोंग कर रहा है, लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है और धर्म के आड़ में राजनीति कर रहा है। चलिए जानते हैं विवाद के पीछे का क्या कारण है और क्या पंडित प्रदीप मिश्रा को कथा करने का अधिकार है। सबसे पहले देखिए यह वीडियो। मधेपुरा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ विरोध जारी। स्थानीय युवकों ने प्रदीप मिश्रा के पोस्टर पर पोती काली। मधेपुरा के बाबा नगरी सिंहेश्वर में शिव महापुराण कथा में प्रवचन करने पहुंचे सीहोर वाले बाबा कथावाचक प्रदीप मिश्रा का विरोध मधेपुरा में लगातार जारी है। इसी क्रम में आज शनिवार की रात 8 बजे दर्जनों की संख्या में स्थानीय युवकों के द्वारा शहर में लगाए गए कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बड़े बड़े पोस्टर पर कालिक पोत कर विरोध जताया है। इस दौरान युवकों के द्वारा कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कालिक पोत रहे युवकों ने कहा कि सिंहेश्वर में प्रवचन के दौरान लगातार प्रदीप मिश्रा के द्वारा भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, तो वहीं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भगवान शंकर का अवतार बताया है। जिस तरह से कथा की आड़ में भाजपा और आरएसएस का प्रचार कर रहा है, इससे यह साफ प्रतीत हो गया कि यह कोई कथावाचक नहीं बल्कि यह भाजपा और आरएसएस का एजेंट है, जो भोली भाली जनता को गुमराह कर अमित शाह को भोलेनाथ का अवतार बता रहा है। इस पाखंडी प्रदीप मिश्रा ने आकर के यहाँ पर शस्त्र रखने के लिए लोगों को उकसाने का काम किया है। देश में परिवार नाम से जाने जाने वाले देश के गृह मंत्री का ये एजेंडा फिट करना चाहते हैं, यहाँ पे आरएसएस का एजेंडा सेट करना चाहते हैं। और ये भगवान भोलेनाथ की धरती पर भगवान भोलेनाथ के तुलना नए अवतार में अमित शाह के रूप में करने का ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं। इस पाखंडी को खदेड़ने का काम करेंगे। जब जिस तरह से ब्रिज के लोगों ने ना करवा कर से माफी मंगवाया था, मधेपुरा के लोग भी बाबा सिंहेश्वर धाम में जब तक नाट लगाकर माफी नहीं मांगने का काम करता है, धरती को कलंकित होने से बचाने के लिए हम लोग इसको खदेड़ने का काम करेंगे। ये बाबा के नगरी सिंहेश्वर धाम में आकर के एक पाखंडी प्रदीप मिश्रा भोले बाबा का अपमान कर रहा है। यह पाखंडी कह रहा है कि जो एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, तलवार है अमित शाह, उसमें इनको भोले बाबा नजर आते हैं। हम लोग उसी के खिलाफ में आज इसका मुंह काला कर रहे हैं। अगर यह नाक रगड़ करके भोले बाबा के दरबार में माफी नहीं मांगता है, तो हम लोग इसको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। मधेपुरा की धरती और बाबा सिंहेश्वर की धरती को इस तरह कलंकित होने हम लोग नहीं देंगे। इन्होंने बाबा के नगरी में आकर के बाबा को अपमानित करने का काम किया है, उन पर कीचड़ उछालने का काम किया है, कलंकित करने का काम किया है। या कहीं से भी शिव पुराण का आर लेकर के या भाजपा और आरएसएस का दलाली कर रहा है, या मोदी और अमित शाह का चरण चाटू है, या पाखंडी जो प्रदीप मिश्रा है। इनको यहाँ की जनता ने पहचान लिया है। लोगों को बलगला कर और भटका करके जो अपना धर्म का धंधा चला रहा है, यहाँ के लोगों को जो लूट रहा है, लोग यहाँ के अब समझ चुके हैं। या तो ये नाक रगड़ करके माफी मांगे, नहीं तो यहाँ की आबादी इसको खदेड़ करके यहाँ से भगाने का काम करेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उनको यह बाबा भोले का अवतार बता रहे हैं, तो यह बाबा भोले का अपमान है। इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। यह कथावाचक नहीं है, यह भाजपा और आरएसएस का प्रचारक है। मोदी और अमित शाह का दलाल है। बाबा भोले के भक्त हैं, भोले के भक्त रुद्राक्ष दिख रहा होगा ना, वो बोलते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष पहन के आओ करोड़पति बन जाओगे। हम पहले से पहने हुए, देखिए
कहने वाली बात है, हमसे भी बड़ा महादेव का भक्त है। वर्तमान में गृह मंत्री है मानते हैं, लेकिन तारीपार और अपराधी हैं। उनके पूर्व इतिहास को देखा जाए, उनको आप शिव का रूप कैसे कह सकते हैं? प्रदीप मिश्रा को इसके पूर्व भी राधा कृष्ण के बारे में इन्होंने बोला था और नाक रगड़ कर माफी मांगी थी। इनका काम ही यही है, जहां भी जाते हैं आग लगाते हैं। तो सिंहेश्वर की धरती पर आए कथा देने, इनको नाक रगड़ कर यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए, यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से। नहीं तो हम लोग, यहाँ की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, शिव के पिता मंगल है। शिव के पिता है ब्रह्मा, लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर अजन्मा, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो जरा इस मंत्र को ध्यान से सुन लेना। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सुबह 108 बार माला में जाप करना है, संध्या में इसका जाप करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में सफलता ना मिले। चुप हो जा, साथ में फैल, चुप हो जा। चलो भाई, कि वो यदि किसी एक XYZ कथावाचक के किसी टिप्पणी से इतना आक्रोशित हो जाए कि भस्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दर्शकों, ये वीडियो देखकर आप समझ ही चुके होंगे पंडित प्रदीप मिश्रा किस प्रकार से राजनीति कर रहा है। इसे शायद यह नहीं पता कि जनता तो जागरूक होने लगी है, इन पाखंडी गुरुओं से सवाल करने लगी है। अब इन पाखंडियों की पोल सबके सामने खुल चुकी है, क्योंकि जनता इनसे सवाल जो करने लगी है। इनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है। वो क्या समझेंगे इसको? अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है, परंपरा से प्राप्त, उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के। नहीं। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा है। 4 श्लोक पढ़ने भागवत प्रवक्ता, एक भी बात नहीं जानता। वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी? जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते? कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है। कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं, जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। तो पुण्यात्माओं, एक दास है जो सत्य ज्ञान बताता है, करोड़ों की संख्या में मिसगाइड करने वाले काल ने भेज रखे हैं, लेकिन परमात्मा की वाणी है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब ये मालिक की वाणी, ये तत्व ज्ञान तोब का गोला है, इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और इन सभी संतों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने और शंकराचार्यों ने घुटने टेकने पड़ेंगे मालिक के सामने, क्योंकि वो भी भगवान के बच्चे हैं। सभी दोषी हो रहे हैं, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे हैं, कितना भार ले रहे अपने सिर पे। इनका बड़ा बक्कल तारा जागा, सभी जितने नकली संत हैं, जितने भी गुरु बने बैठे। अब तो इनकी प्रभुता की भूख इनसे छूटती नहीं, और फिर उल्टा टांगेगा काल इनको वहाँ पर धर्मराज के दरबार में। तो ऐसे सबसे बड़ा दोषी है इस जीव का वो व्यक्ति जो परमात्मा के ज्ञान से दूर किए बैठा है उस भगवान के बच्चों को। इन नकली गुरुओं की हिंदी करता हूँ, उसके बाद आगे आज की कथा सुनाएंगे। अब परमात्मा क्या कहा करते, गरीबदास साहिब को भगवान मिले, सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। और परमात्मा ने पहले कहा था कि 12वां पंथ, जब गरीबदास 12वें पंथ का जो संचालक होगा
प्रवर्तक, उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, मेरा ज्ञान दूंगा। और बीच में जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था वो कबीर सागर में लिपिबद्ध हुआ। तो परमात्मा ने पता था कि बीच में काल के दूत इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। आप एक अनुराग सागर है, कबीर सागर का एक चैप्टर है। तो ये कबीरपंथी विशेषकर उस अनुराग सागर को ही घसीट रहे थे। और कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने जो युगलानंद बिहारी जी ने एक टिप्पणी कर रखी है इसमें कबीर सागर में, उसको संशोधित करते हुए कि मेरे पास अनुराग सागर की 45 कापियां हैं, कुछ हस्तलिखित कुछ प्रिंटेड। इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है कि जिसने जैसी भी उचित समझा, अब जिस भी संत ने, जो नकली संत थे काल के दूत, जिन्होंने वो समझ में वाणी नहीं आई वो काट दी, अपने अनुकूल जो वो बकवाद करा करता हुआ लिख दी और उसको आगे प्रिंट हो गया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, सुचारू करने के लिए परमात्मा ने कहा था कि संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रगट जगलोई, और उसके माध्यम से मेरी पुनः वाणी प्रगट होगी। तो वो गरीबदास जी ने वह कसर, परमात्मा ने गरीबदास जी को सच ऊपर ले गए, फिर वापस छोड़ा, उसमें वो फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी की पूरी फिल्म फीड फैक्स हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो परमात्मा ने ऐसे वो ज्ञान गरीबदास जी ने दिया। तो गरीबदास जी ने फिर इन नकली संतों के बारे में क्या बताया है? कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले है जो जम मारी फेंटे। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। कहते हैं ये ऊपर कंठी पैर ली, माला बना ली, एक मणिये की माला कंठी पहनते हैं कबीरपंथी नकली। एक तुलसी की लकड़ी का एक मनिया बना कर एक जनेऊ से बांध देते हैं। और यहाँ जो भगत आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कंठी माला नहीं चलेगी, इसने उतार दो। तो वो दृढ़ हो जाते हैं, इसने नहीं उतारे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं? कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, इसने जब छोड़ छाड़ दो, इन तो पार हो गए। अंदर भक्ति सही करो, सत भक्ति करो, सत साधना से मोक्ष होगा। इन कंठी और माला ऊपर के दिखावे से, चाहे कपड़े लाल पहन लो और चाहे पैंट कमीज पहन लो, भगत वाले लक्षण और भक्ति सही होगी तो आपका मोक्ष होगा। एक विशेष आडंबर से भगवान नहीं मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंठी माला सुमरणी ये पहरे तय क्या हो, ऊपर तय दिखा भगत और अंदर रख्या खो। न साधना ठीक न ज्ञान सही। कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खो। कन फूका गुरुआ में लह जाने भाव न भेद, जम के हलकारे फिर ये हाथों में लिए बेद। ओए होए होए, अपनात्माओं एक एक वाणी ऐसी अनमोल है महापुरुषों की। कहते हैं कि ये कन फूका गुरुआ मिले, कान में फूक मारनिया, और जाने भाव न भेद। और कहते हैं ये काल के हलकारे घूम रहे नकली संत जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, न कख भी नहीं पता वेदों का। वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बातें पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूल गया सृजनहारा। अगर इन्होंने वेद पढ़ा होता ये पत्थर पूछते, वेद का ज्ञान होता। तो कहते हैं ये वेदों, ये काल के दूत फिर रहे हैं, वेद को हाथ में लिए। आपने एक नकली महर्षि दयानंद की सारा इतिहास आपके रूबरू कर दिया दास ने। और यो कितना शिखर में चढ़ा रखा था, सिरपद रखा था एक आदमी ने। ऐसा महर्षि नहीं, इस जैसा वेदों का ज्ञाता नहीं। तो ऐसे कहते हैं ये काल के दूत थे, वेदों का नाम ले ज्ञान सारा उल्टा ठोक रखा। तो यहाँ उसी को प्रमाणित कर रहे हैं कि जम के हिलकारे फिरे ये हाथों में लिए वेद,
जहां भी आप महर्षि दयानंद की फोटो देखोगे, वेद पहले दर रखे उसमें चारों जन संठे काले रखा था, लिखे लिखाए भी सना हो जैसे, और कक का पता नहीं उस आदमी ने। तो पुण्यात्माओं आज तक ये न्यू बिजली गिर रही थी। हम इनको महर्षि माने थे, ये थे कौन बालका जैसे ज्ञान के भी। इनका सत्यार प्रकाश आपके दास ने आपके रूबरू किया, जिसको हम सर्वधारीय मान्या करते, और उसमें इतना डंगा बकवाद भर रखी जो एक आम आदमी भी ना लिखे ऐसी बात, तो मूर्ख भी जो उसने लिख रखी। कहते सूर्य पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जैसे यहाँ पर हैं, सारे बाग बगीचे हैं, सारे पदार्थ हैं, बता। वो एक इंसान भी था और महर्षि की पदवी पाएगी। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में वो छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है ये गुरु का दया स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसा संवल रूख है। एक एक वाणी का निष्कर्ष देखो पुण्यात्मन। महापुरुष ये थे, वो महापुरुष भगवान से प्राप्त ज्ञान, यानी ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं झूठा गुरु काल है और गुरु का दया स्वरूप, और या मैं मीन न मेख है जैसे संभल रूख। अब जैसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, और संभल के पेड़ पे ये तोता जो होता है, तोता ये वृक्षों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वृक्ष, देखते रहते हैं, ताक में रहते हैं कि ये पौधा उगा है, ये पेड़ बनेगा और फिर इसके फल खाऊंगा। तो जो ये संभल का पेड़ जब उगता है, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, बड़ा हरा भरा होता है, और बड़ा हो जाता तो इतने बढ़िया फल लगते हैं इसके डोडे, और ऐसा लगता है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ होगा, लेकिन उसमें होती है रुई। अब वो तोता ये देखता है कि ये फल पक गया, 12 वर्ष इंतजार किया कि फल खाऊंगा, इस फल यहाँ ये पेड़ घने हो गए वृक्ष इसके संभल के, और जब वो परिपक्व होते हैं, जिस उद्देश्य से वो चोंच मारता है, उसमें वो पदार्थ ना हो करके रुई उसके मुंह में फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम जिनको गुरु मान रहे हो, उन पर आश्रित हुए बैठे हो, लास्ट में आपने ऐसे पश्चाताप करना पड़ेगा जैसे उस तोते ने उस संभल के वृक्ष को एक अच्छा फलदार, स्वादिष्ट फलदार वृक्ष मान के उस पर आश्रित था, फिर सिर पटक कर रो रहा था। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसे संबल रूख। फिर क्या बताते हैं, कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन मन पाल, मुद्रा पैरे क्या हुआ सिर फोड़ेगा काले। कहते हैं कान चिरानते, कान में मुद्रा पहनते, और 36 आडंबर करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, और यम के दूत लठ मारेंगे तुम्हें तुम्हारे गिर के। कहते चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। ये चुंडित कति जटा बड़ा बड़ा को बड़े बड़े राखों ऋषि दिखाई दे, और कति गोटम गोट करा रखा साधुपना दिखाने के लिए। कहते इन यम के दूत ना डरते इन बकवादों से, वो तो सत्य मंत्र जो सच्चा नाम जिसके पास होगा उससे भयभीत होते हैं। फिर क्या बताते, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से दल देवे। अब जैसे एक नकली था, आडंबर करे बिना इनका काम चला नहीं, दुनिया आकर्षित नहीं हो। एक ने कहा कि मौन धारण कर रखा उसने। एक कबीर पंथी घीसा पंथी संत था, और दास को पहले नाम देने का आदेश नहीं था जब तक 1988 से 1994 तक। तो दास इनको संत मान के इनसे परमात्मा ने इनकी तलाशी दिवानी थी मेरे थे, उससे मिलता था, चर्चा होती थी। एक दिन मैं गया तो क्या पता चला कि महाराज जी तो मौन व्रत रखा है 41 दिन का। मैं चलो भाई ठीक है, मैं बैठ गया तो वो निकला गुफा से बाहर,
तो उसने क्या किया, एक स्लेट ले रखी जो बच्चों की होती थी पहले, स्लेट पत्थर की, और एक चौक ले रखा, उस पर लिखा कि भगत जी को चाय पिलाओ, स्लेट पे लिख दिया। तो वो चाय ले आए, फिर लिखा कब आए, वो बोला जी अभी आया हूँ। अच्छा, अब उस स्लेट पे लिखे और फिर उनको पानी पिलाओ। अब यहाँ वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ, जो बोले सैनो भेव, इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया, बताओ उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे। और मौनी वक्ता एक है ना प्रसय दिल देव। परमात्मा के पाने के लिए ये आडंबर केवल बकवाद मात्र है आपकी, इनसे ये भगवान नहीं मिले। और ये भोली आत्मा इन्हीं से प्रसन्न होते हैं। बाबा जी भाई 41 दिन में, और फिर 41वें दिन उसने वो व्रत खोलना था, समागम हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, लाखों रुपये उसने मिल गए, हो गया उसका काम पूरा। अब वो भी पार है और चेले भी पार है, दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। कहते सन्यासी 10 नाम है, ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है ताको कर प्रणाम। ये सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहलाते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते। कहते हैं शिव के ऊपर और परम शक्ति है, उसका ध्यान धरो जब तुम्हारा कल्याण होगा। बेखों से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से, बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है, और पाखंडी वहां ना जा सकता ना ले जा सकता। सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवे सुलभ भूले। आप देखते होंगे, हमने खूब देख रखा बिटर एक्सपीरियंस है दास का। क्या देखा करते, एक समय ये दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। दास हरियाणा सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपनी ड्यूटी पे। तो रास्ते में काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे थे। एक ऊंचा सा स्थान था गांव में बाहर, और उस जंगल था वहां पर। वहां क्या देखा, एक बाबा जी बैठा, और दूर से दिखे 10-20 भगत बैठे। मैं भी चला गया उधर जाकर देखने के लिए। जब तक ये दास को ये ज्ञान नहीं था, साधु संत की ऐसे अट्रैक्शन होती थी, तो वहाँ बैठे काफ़ी लोग बैठे, दूना ला रखा, इन्होंने सुल्फे पीवे, भर भर चले वो भी पीवे, और जाओ 10 रुपये चढ़ा दें। और तो अब वो ऊंचे पे न्यू बैठे, सब न दिखूं ताकि मेरे पुजारी आ जाए। तो क्या है, तो यहाँ क्या कहते हैं, डंब करें, पाखंड करें और डूंगर चढ़े, यानी ऊपर ऊंचे स्थान पर टिल्ले पर जाकर बैठेंगे, और अंदर कोरी बकवाद, अंतर झिन्नी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे। आम जनसाधारण तो ये समझता है कि वो भगती कर रहा होगा, तो परमात्मा कहते यो बो है सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बोन लाग रहा है, कर्म फोड़ रहा है अपने। डंब करे डूंगर चढ़े, ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करे, ये बोवे सुलभ भूले। दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।